इसी लॉजिक पे बेस्ड जेईई मेंस 2020 का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने देखा है 3-4 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है या इसी क्वेश्चन का कुछ सब पार्ट पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो काफ़ी बार पूछा गया है, 3-4 साल पूछा गया है। 1-2 बार मुझे लगता है कि एडवांस में भी पूछा गया है, शायद एडवांस में, लेकिन हीट इंजन के टर्म्स में नहीं पूछा गया है क्योंकि मुझे लगता है कि एडवांस के सिलेबस में हीट इंजन और हीट पंप ये सब एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है, एन इंजन ऑपरेट्स बाय टेकिंग अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस थ्रू द साइकिल शोन इन द फिगर, द परसेंटेज इफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज क्लोज टू। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, मैंने ऑप्शन को हटा दिया है। अब देखो क्या हो रहा है, ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से डी, डी से ए। आप देख रहे हो कि इसमें जो साइक्लिक प्रोसेस है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। देखो ऐसे है ना, यानी कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, वर्क डन कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस हो तो वर्क डन इज एरिया इनक्लोज्ड इन दिस कर्व। तो एरिया इनक्लोज कितना है, ये वाला साइड हो गया V0, ये वाला साइड हो गया 2P0। तो वर्क डन जो पॉजिटिव है और वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स P0 इंटू V0। अब हमें पता करना है कि इस हीट इंजन में हमने कितना हीट इनपुट किया। हीट इनपुट मतलब कितना हीट हमने इस सिस्टम को दिया। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि हीट इनपुट कहाँ कहाँ हो रहा है। क्या डी से ए में हीट इनपुट हो रहा है, क्या इस स्टेप में हीट फ्लो पॉजिटिव है कि नहीं। और यहाँ पर हम लोग कन्वेंशन लेंगे। कौन सा कन्वेंशन, जो कन्वेंशन आप लोग जानते हैं कि अगर मान लो ये सिस्टम है तो इसमें अगर हीट इनपुट हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो हीट फ्लो को पॉजिटिव मानेंगे। अगर इसमें से हीट निकल रहा है तो हीट फ्लो को नेगेटिव मानेंगे। अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो वर्क डन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। ये तो पुराना कन्वेंशन है। तो इसमें देखो डी से ए जाने में क्या वर्क डन हो रहा है, हाँ वर्क डन तो हो रहा है। डी में टेम्परेचर ज़्यादा है, ए में टेम्परेचर कम है। क्यों कम और ज़्यादा है, सिंपल सा लॉजिक ये लगाओ ना, ये आइडियल गैस है तो हम लोग जानते हैं PV = nRT। तो हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ P एंड V उसके प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट है 2P0 V0, यहाँ पे प्रोडक्ट है P0 V0, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आप D से A जा रहे हो टेम्परेचर डिक्रीजेज। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। और D से A जाने में वर्क डन भी नेगेटिव है। और हम लोग जानते हैं कि डेल्टा Q दिस इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। तो D से A जाने में डेल्टा U नेगेटिव है, ठीक है, डेल्टा W ये भी नेगेटिव है, तो डेल्टा Q ये भी नेगेटिव होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो D से A जाने में हीट फ्लो नेगेटिव है, यानी कि D से A जाने में सिस्टम में आप कुछ हीट इनपुट नहीं कर रहे हो। उसी तरह जब हम लोग C से D जाएंगे तो देखो क्या होगा। जब आप C से D जाओगे तो वर्क डन तो 0 है क्योंकि देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है। और C पे टेम्परेचर क्या होगा 3P0 और ये 2V0, यानी कि 6P0 V0 के प्रोपोर्शनल होगा। D पे टेम्परेचर 2P0 V0 के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि C से D जाने में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो C से D जाने में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, डेल्टा U नेगेटिव हो गया। और हम लोग जानते हैं कि डेल्टा Q दिस इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा W C से D जाने में 0 है, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। और डेल्टा U क्या है भाई, नेगेटिव है C से D जाने में। तो डेल्टा Q क्या होगा, C से D जाने में वो भी नेगेटिव होगा। तो C से D जाने में या D से A जाने में हीट फ्लो नेगेटिव है, यानी कि सिस्टम में आप हीट इनपुट नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली सेम लॉजिक जब आप लगाओगे तो आप देखोगे कि A से B जाने में हीट फ्लो पॉजिटिव है, क्योंकि A पे देखो टेम्परेचर P0 V0 के प्रोपोर्शनल है और B पे टेम्परेचर 3P0 V0 के प्रोपोर्शनल है, यानी कि A से B जाने में टेम्परेचर इंक्रीज किया। उसी तरह B से C जाने में टेम्परेचर भी इंक्रीज किया और वर्क डन भी पॉजिटिव है। तो जो Q इनपुट होगा ना वो किस किस स्टेप में होगा, A से B जब हम लोग जा रहे हैं तब हीट इनपुट हो रहा है, प्लस B से C जब हम लोग जा रहे हैं तब हीट इनपुट हो रहा है। ये ध्यान देना, A से B जाने में हीट इनपुट हो रहा है सिस्टम में और B से C जाने में हीट इनपुट हो रहा है। तो A से B जाने में हीट इनपुट कितना होगा, आप देख रहे हो कि A से B क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है एंड नंबर ऑफ मोल्स n है, तो हो जाएगा NCV इंटू TB माइनस TA। ठीक है भाई, लिख दो। प्लस अब हम लोग B से C जाते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं कि B से C क्या है, कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, तो ये हो जाएगा NCP इंटू कर देते हैं TC माइनस TB। ठीक है, तो ये समझ में आया ये हमने कैसे लिखा।
ए से बी जो है ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है, बी से सी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, इसलिए हमने एनसीपी और एनसीवी यहाँ पे लिखा है। सीवी क्या होगा, दे रखा है कि आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, तो सीवी की वैल्यू हो जाएगी 3/2R। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 3/2R हो गया, ये एक N है और अंदर में है TB। तो देखो ये क्या हो गया, NRT। हम लोग जानते हैं NRT क्या होता है, P इंटू V होता है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो RNTB जो इतना लंबा लिखे हैं, इसके बदले हम लोग ये लिख दें प्रेशर एट B इंटू वॉल्यूम एट B, यानी कि 3P0 इंटू V0। तो ये जो हमने RNTB लिखा है ना, इस RNT को हटा करके हम लोग सीधे सीधे लिख दें 3P0 V0 माइनस यहाँ पर क्या है N, यहाँ से आएगा R आएगा TA आएगा, यानी कि P0 V0, इसको माइनस कर दो तो ये लिख दो P0 V0। हमने बेसिकली क्या किया यहाँ पे, देखो एक N तो है ही, CV से एक R आता है और यहाँ पे एक T है, तो NRT क्या होता है, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन NRT हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो स्टेट B में जो प्रेशर है 3P0 उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, 3P0 V0 आ गया। उसी तरह स्टेट A में जो प्रेशर है P0 उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके वॉल्यूम से, तो हमें P0 V0 आ गया। अब आगे हम लोग करते हैं NCP है, CP क्या हो जाएगा 5/2R, तो NRTC है, अब TC क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेट 3P0 इंटू 2V0 यानी कि हो जाएगा 6P0 V0 माइनस TB क्या हो जाएगा 3P0 V0। इसको जब आप करिएगा तो P0 V0 के टर्म्स में आएगा और वर्क डन भी देखो क्या है P0 V0 के टर्म्स में है। इफिशिएंसी में क्या करना पड़ता है, इफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाय हीट इनपुट, तो वर्क डन बाय दिस करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू जो आएगी ये हो जाएगा 3 + 15/2, P0 V0 रहेगा ही, और वर्क डन क्या है 2 टाइम्स P0 V0, तो इफिशिएंसी हो जाएगा इफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 + 15/2। इसको अगर आप परसेंटेज में करना चाहें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 19% हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 19%। तो इस तरह के क्वेश्चन में 2-3 स्टेप है। पहला और सबसे सिंपल स्टेप तो होता है कि भाई वर्क डन फाइंड करना, वो तो फाइंड कर लिया। उसके बाद मेन लफड़ा होता है हाउ टू फाइंड हीट इनपुट। तो आपको जो चारों स्टेजेस दे रखे हैं ना, चारों स्टेप्स दे रखे हैं, उसमें देखना पड़ेगा कि किस स्टेप में हीट इनपुट हो रहा है सिस्टम में। यहाँ पे देखो A से B में हीट इनपुट है, B से C में हीट इनपुट है, पॉजिटिव हीट फ्लो है। D से A और C से D ये वाले में नेगेटिव हीट फ्लो है। और पॉजिटिव हीट फ्लो फाइंड करने के लिए आप देखोगे कि A से B जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है, B से C जो है वो कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है। तो इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि Q इनपुट इज इक्वल टू NCV TB माइनस TA प्लस NCP TC माइनस TB। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 + 15/2, यहाँ पर P0 V0 आएगा, इफिशिएंसी ये हो जाएगी 19%। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी जेई मेंस आई थिंक 19 या 18 कभी का क्वेश्चन होगा। अ हीट इंजन इज इन्वॉल्व विथ एक्सचेंज ऑफ हीट ऑफ 1915 जूल -40 जूल प्लस 120 इतना ड्यूरिंग वन साइकिल अचीविंग एन इफिशियंसी ऑफ 50%। द वैल्यू ऑफ Q इज, इफिशियंसी 50% है, इसका मतलब क्या है, इफिशियंसी 1/2 है। एफिशिएंसी क्या होता है, डिजायर्ड आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट इनपुट Q इनपुट। अब वर्क डन क्या होगा, अब बताओ। ये जो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, गोल गोल कुछ घूम रहा होगा, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब तो ये है कि भाई उसका डेल्टा U 0 हो गया। डेल्टा U अगर 0 हो गया तो हम लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W, यानी कि जो भी नेट हीट फ्लो होगा दिस विल बी इक्वल टू नेट वर्क डन। ये तो होगा ही। हीट फ्लो या हीट इनपुट कितना है, जो भी प्लस वाला है उसको ऐड करोगे, 1915 प्लस 125 हो गया। और कोई प्लस वाला है नहीं है। ये जो -Q जूल दे रखा है ना, Q की वैल्यू पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन भी पॉजिटिव हैं, तो हीट इनपुट इनटू द सिस्टम क्या हो जाएगा, 1915 प्लस 125, दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाता है 2040 जूल्स। तो ये हो गया हीट इनपुट। वर्क डन क्या हो जाएगा, इन चारों को ऐड करने पे जो आएगा वो होगा वर्क डन। वो इसलिए होगा क्योंकि कोई भी हीट इंजन हो उसमें तो साइक्लिक प्रोसेस होना है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में आप हमेशा ये याद रखना
कि डेल्टा यू ज़ीरो होता है। और ध्यान दो, यहाँ पर हमने बिल्कुल भी एज्यूम नहीं किया है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। बिल्कुल याद रखना कि अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, यानी कि इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट, तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, डेल्टा यू तो ज़ीरो होगा ही होगा। और ये भी याद रखना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हर तरह के प्रोसेस के लिए ट्रू होता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स हो गया, इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस भी हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तो कोई वायलेट नहीं कर सकता है ना, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करें, खास करके क्लासिकल मैकेनिक्स में तो कोई नहीं कर सकता है। तो डेल्टा यू ज़ीरो है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू यानी कि टोटल हीट फ्लो प्लस माइनस वाला सब जोड़ करके दिस इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो टोटल हीट फ्लो कितना हो जाएगा, देखो सबको ऐड कर दोगे तो ये 1915 प्लस 125 हो गया 2040, माइनस 40 किया तो हो जाएगा 2000 जूल्स, और ये माइनस क्यू जूल, यानी कि वर्क डन हो जाएगा 2000 माइनस क्यू जूल्स। इफिशियंसी हाफ है, और इफिशियंसी क्या होता है, वर्क डन बाई क्यू इनपुट, यानी कि वर्क डन क्या है 2000 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इनपुट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 2 से ये गया तो हो गया 1020, इसको उधर ले जाओगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, बहुत सिंपल है, क्यू इज इक्वल टू 980 जूल्स। और बच्चों ध्यान ये देना कि ये जो इफिशियंसी का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है ना, वर्क डन बाई हीट इनपुट, जिसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1, दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ इंजन्स, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ज़्यादा फंडामेंटल फार्मूला है। आगे हम लोग एक फार्मूला देखेंगे कार्नो इंजन के केस में, इस तरह का होता है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक TL डिवाइडेड बाई TH। तो ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला वैलिड होता है केवल रिवर्सिबल इंजन के लिए, उसमें भी अगर वो कार्नो साइकिल कर रहा हो तो। लेकिन ये वाला फार्मूला जो है ना, दिस इज़ ऑलवेज वैलिड। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर सेटर्स क्या करेंगे मेंस में, कि आपको किसी हीट इंजन का Q1 Q2 हीट इनपुट सब दे देंगे, T1 T2 भी दे देंगे, लेकिन जब आप एफिशिएंसी फाइंड करोगे Q1 Q2 का यूज़ करके तो कुछ और आएगा, T1 T2 का यूज़ करके करोगे तो कुछ और आएगा। तो कौन सा लोगे, ये वाला लोगे, क्योंकि दोनों फॉर्मूला मैच तभी करता है जब वो साइकिल रिवर्सिबल हो। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है तो अगर आपको Q2 Q1 दे रखा है तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करो। अगर क्वेश्चन में आपको दोनों का टेम्परेचर वगैरह दे रखा है और दे रखा है कि साइकिल रिवर्सिबल है, कार्नो साइकिल है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। उस केस में इफिशिएंसी की वैल्यू दोनों फॉर्मूले से मैच कर जाएगी। लेकिन अगर इंजन रिवर्सिबल नहीं है, उसमें रिवर्सिबल साइकिल नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखना दोनों फॉर्मूला कभी मैच नहीं करेगा। उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला ही लेना पड़ेगा। दिस इज़ द फंडामेंटल फॉर्मूला, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव किया ही नहीं है, आगे अगले लेक्चर में मैं डिराइव करूंगा, लेकिन मैं जानबूझ के इसको अभी यहाँ पर इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत से बच्चे इस फॉर्मूले से इतना प्यार करने लगते हैं कि भूल जाते हैं कि ये फॉर्मूला स्पेशल केस के लिए है, रिवर्सिबल इंजन के लिए है, अगर वो कार्नो साइकिल कर रहा है तो उसके लिए है। लेकिन ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, ये आपका हरफन मौला, आपका हमेशा साथ देने वाला, आपका ऑल वेदर फ्रेंड है ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को कभी मत भूलना, और हमेशा ये याद रखना कोई भी मशीन हो, कोई भी डिवाइस हो, उसका अगर आपको एफिशिएंसी पता करना है ना, तो क्या करते हैं, डिजायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड इनपुट। इसको अगर ध्यान में रखोगे तो आपको इफिशिएंसी या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सब कुछ मिल जाएगा। अगर वो हीट पंप है तो उसका डिजायर्ड आउटपुट क्या है कि गर्म वाले रूम को और कितना हीट दे रहा है। अगर वो रेफ्रिजरेटर है तो उसका डिजायर्ड आउटपुट क्या है कि वो फ्रिज में से और कितना हीट खींच रहा है। और ये ध्यान रखना कि ये सब क्वेश्चंस में जब हम लोग Q2 Q1 वगैरह लिख रहे हैं या QL QH लिख रहे हैं तो ध्यान ये दे लेना कि हम लोग वहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं।